तो हम लोग आज क्या करेंगे, मैं आपको सिर्फ 1 से 2 ब्रांचेस बनाना सिखाऊंगा, बाकी मल्टीप्लाई बाय 10 करना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मैं मेन के ऊपर यूएटी या डेव 2 ब्रांचेस बना के दिखा दूंगा आपको, बट इसके अलावा बाकी ब्रांचेस बनाना वो आपके लिए आसान हो जाएगा, वो आपको बनाना आ जाएंगे। ठीक है, इतना कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक काम, जी मेरे पास आ रही है। अब ये ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया। अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यही आएगा कि हर ब्रांच आपकी लोकल में कैसी है, हर ब्रांच आपकी रिमोट में कैसी है। आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि रिमोट में कैसी है, यहाँ कैसी है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसी को जूम कर लेता हूँ और मैं इसी को दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब अगर आप चीज़ ये देखो तो हमारे पास मेन की ब्रांच जितनी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, जितनी मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है, उसकी अपडेटेड कॉपी मेरे पास कहाँ पड़ी हुई है। लास्ट टाइम पे हमने काम किया था तो हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई। डेमो आने वाली कहाँ है, चलो मैं ले लेता हूँ। नहीं पड़ी हुई तो हम कॉपी ले लेते हैं कंप्लीट। अच्छा, ये ब्रांच मैंने ले ली और मैंने बोल दिया cd git hub, भाई कौन सी वाली है, ओके गिटहब के फोल्डर के अंदर नहीं, कहाँ गई जो क्लोन की है अभी, ये रही cd के नाम से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने इसी को ओपन किया और इसके अंदर मैंने गिट बैश ओपन कर लिया। अभी मैं कौन सी डायरेक्टरी के अंदर खड़ा हुआ हूँ, उस रेपो की डायरेक्टरी में खड़ा हुआ हूँ, cdeb3 गिटहब डेमो 1। सारे गौर से देखें, इस डायरेक्टरी में खड़ा हुआ हूँ जो कि कौन सी डायरेक्टरी है, सेम यही डायरेक्टरी है, cdeb3 गिटहब डेमो 1। तो अगर आप इसको और इसको देखो तो दोनों के अंदर सेम चीज़ें आपको दिखेंगी। रीडमी डे 1 और नोट्स की फाइल पड़ी हुई है, तो रीडमी डे 1 और नोट्स ये तो वर्जन कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, सबकी दोनों चीज़ें बराबर है। अब इसी फोल्डर के अंदर आप लोगों ने अपने पास ब्लैक स्क्रीन भी ओपन कर ली, यहाँ तक भी क्लियर है। ठीक है, अभी आपको यहाँ दिख रहा है कौन सी ब्रांच में खड़े हुए हो, मेन में खड़े हुए हो। ठीक है, और यहाँ भी कौन सी ब्रांच दिख रही है आपको, मेन। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी जो रिमोट और लोकल में दोनों जगहों पे आपके पास कौन सी पड़ी हुई है, मेन पड़ी हुई है, बट ये यूएटी अभी कहीं नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझो कि आपके पास रिमोट के अंदर भी कौन सी ब्रांच पड़ी हुई है, अभी मेन पड़ी हुई है, और इसके अंदर भी आपके पास कौन सी ब्रांच पड़ी हुई है, मेन पड़ी हुई है। यहां तक समझ में आई, मेन और दोनों आपस में बराबर है, दोनों में फाइल्स बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं लोकल के अंदर इस मेन की कॉपी बना के एक ब्रांच बनाने लगा हूं। ठीक है, तो मैं सबसे पहली कमांड जो आपको बता रहा हूं, git branch -v है। ठीक है, -v भी कर सकते हैं। तो वो बता रहा है, गिट ब्रांच ये बताता है कि आपके पास कितनी ब्रांचेस पड़ी हुई हैं। -v उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता है। अगर आप गिट ब्रांच भी लिखोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखाएगा, जस्ट बताएगा, नाम बताएगा। -v उसका कौन सा कमिट आपका लास्ट किया हुआ है, क्या कमिट क्या किया था, उससे पहले का कमिट क्या किया था आपने। ठीक है, तो वो भी बता रहा है, डिटेल्स भी बता रहा है। बट गिट ब्रांच लिखोगे तो वो आपको ब्रांच का नाम बता देगा, कितनी ब्रांचेस आपके लोकल पर एग्जिस्ट करती हैं अभी। ठीक है, तो आपने पहली कमांड पढ़ ली जो क्या आती है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे मैं नोट्स करना शुरू करूँ तो आपने पहली ब्रांच क्या पढ़ी, गेट ब्रांच। फिर दूसरी देखी कि भाई गेट के साथ आप ब्रांच तो लगा सकते हो, बट -v लगा सकते हो साथ में एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए।
तीसरी स्टेप, अब ब्रांच बनानी कैसे है, ठीक है। ब्रांच बनाने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका यह है कि हमने कौन सी ब्रांच बनानी है, मेन के ऊपर पहले कौन सी बनेगी, यूएटी बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गेट, और हम बोलेंगे कि यहां से चेकआउट कर लो, निकल जाओ, ठीक है। गेट यहां से चेकआउट कर लो और -b मतलब नई ब्रांच बनाओ जिसका नाम क्या रखना है आपने, यूएटी। गेट चेकआउट न्यू ब्रांच बनाओ, उसका नाम क्या रख दो, यूएटी। अब मैंने ये किया तो अब आपको दिख रहा है पहले कौन सी ब्रांच थी, अब कहां पे आ गए, यूएटी। अब लोकली अगर आप ये समझो तो आपने क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट में इस ब्रांच को कॉपी करते हुए नीचे एक और ब्रांच बनाई है जो क्या है, यूएटी। बट अभी ये ब्रांच इसके बराबर थी और ये ब्रांच इसकी कॉपी निकली है, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, तीनों में सेम फाइल्स पड़ी होंगी। बट यहां पर अभी यूएटी का रेप्लिका यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। यहां तक समझ में आ रही है, यूएटी का रेप्लिका यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके ऊपर भी एक और ब्रांच बना लेंगे, ठीक है। अब मैं यूएटी के ऊपर एक और ब्रांच बना रहा हूं। अब ये यूएटी मेरी ब्रांच चल रही है, इसके ऊपर मैं एक और ब्रांच बनाऊंगा, तो मैं वही कमांड दोबारा इस्तेमाल करूंगा और मैं लिख दूंगा डेव की ब्रांच बना लो, ठीक है। बट मैं पहले डेव की बनाने से पहले मैं इसको क्या करूंगा, जो हमारे यूएटी की ब्रांच क्या है उसको मैं पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं बना नहीं रहा, ये कमांड इसी तरह से चलेगी, बट अभी मैंने चलाई नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, गेट पुश -u ओरिजिन। अब कौन सा ओरिजिन होगा, पूछ रहा है, आ गया, यहां आ जाना चाहिए, ऑथेंटिकेट हो गया। उसने क्या बोला, ऑथेंटिकेट क्रेडेंशियल्स, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं रिफ्रेश करूं तो हमारे पास वो क्या बोल रहा है, यूएटी की ब्रांच आ गई, दिख रही है आपको। अभी दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोई भी पॉपअप विंडो ऊपर नहीं आई, बिकॉज गिटहब नोस के एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी किसी ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव करने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है। तो अभी हमने क्या, कौन सी कमांड चलाई, गेट पुश -u ओरिजिन यूएटी। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस ब्रांच को यहां से कॉपी करके कहां भेज दिया, रिमोट में भेज दिया। अभी उसूलन हमने कोई भी फाइल चेंज नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो ये चारों की चारों ब्रांचेस आपस में क्या है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ हो। यहां तक तो सबको क्लियर है, राइट। अब अगर मैं बोलूं कि आप लोकली यूएटी के अंदर एक चेंज कर दो, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं कौन सी ब्रांच पे खड़ा हुआ हूं, ये कौन सी ब्रांच है, यूएटी है। तो मैं अभी यूएटी ब्रांच में खड़ा हुआ हूं, तो मैं नीचे आया, ये भी यूएटी ब्रांच ही है बाय हुक, जिसको आपने शिफ्ट करते हो अपने इसके अंदर, नीचे भी वही ब्रांच आती है आपके पास। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक टेक्स्ट फाइल बना रहा हूं और मैं इसका नाम लिख रहा हूं uat.txt, ठीक है। और बल्कि इसको day2 कर लेता हूं, day2.txt, और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं दिस इज द day2 वर्क टू लर्न ब्रांचिंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है जी, तो पड़ी हुई है मेन में। अगर आप इसको यहां आगे देखो तो उसको बोल दो गेट ब्रांच, दिख रही है, पड़ी हुई है ना। जस्ट अब आपका जो डॉट गेट का फोल्डर है ना, वो आपके वर्जन संभाल रहा है। यही तो फायदा है ना काम करने का, गिटहब को इस्तेमाल करने का, आपको हैसल्स करने की जरूरत नहीं है। आई समझ में। अब आप जिस ब्रांच में खड़े हुए हो वो ग्रीन दिख रही है आपको, मैं इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। जो भी ब्रांच आपकी क्या है, ठीक
ठीक है, जो भी ब्रांच आपकी क्या है एग्जिस्टिंग में चल रही है वो ग्रीन दिख रही है, जो पीछे बैकएंड पे पड़ी हुई है वो कौन सी है, व्हाइट में दिख रही है। बट अभी आपने क्या किया, यूएटी के अंदर क्या किया, एक फाइल बना दी जिसके अंदर आपने टेक्स्ट भी डाला, दिस इज द डे टू वर्क टू लर्न ब्रांचिंग। ऐसे ही एक फाइल बना लो आप सब लोग भी, बना ली, ऑल गुड। अब अगर आप यहां आके सेम वही डे 1 वाला काम जो अभी आपने उस दिन पहले किया था चेक करोगे कि फाइलें आई हैं यहाँ पे, तो वो क्या बोल रहा है, आपके यूआईटी के अंदर कौन सी नई फाइल आई है, सेम वही कमांड चलाओगे, गिट एड, गिट कमिट और गिट पुश। तो अभी आप क्या करोगे, गिट एड और आपने बोल दिया डे 2 की फाइल उठा लो। अब अगर गिट स्टेटस करोगे तो वही कमांड वापसी ग्रीन हो गई। ये स्टेप्स पढ़े थे आपने, तभी मैं थोड़ा सा जल्दी बताएं, ठीक है। गिट एड आपने गिट स्टेटस किया, आई हुई थी यूआईटी में, ऐड किया, फिर स्टेटस चेक किया, वो ग्रीन हुई हुई है, रेडी टू गो वाला पार्ट बन गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, गेट कमिट -m और आपने बोल दिया पुशिंग कोड टू यूआईटी, पुशिंग कोड नहीं, डे टू वर्क, डे टू वर्क टू यूआईटी। यहां तक क्लियर है, आई समझ में, मैंने ये भी कर दिया। अब ये रेडी टू लॉन्च है, जाने के लिए कराची से इस्लामाबाद जाने के लिए रेडी है। अब मैं बोलूंगा गेट पुश -u ओरिजिन, अब कौन सा ओरिजिन है मेरा, अब यूआईटी है। लास्ट टाइम पे यहाँ पे क्या आ रहा था, तो हम मेन में डाल लेते, अभी हम किस में डाल लेंगे, यूआईटी में डालेंगे। तो अभी मैंने जैसे इसको एंटर किया तो ये कहाँ डालेगा, वहां जाके। तो अब अगर मैं जाता हूं अपने पास, ऊपर दिख रहा है पॉपअप, मैंने बोलता ना कि लास्ट टाइम पॉपअप नहीं आया था बिकॉज सारी ब्रांचेस बराबर बराबर थी। अब जैसे ही हमारी यूआईटी आगे निकली है तो उसने बोल दिया कि भाई आपकी यूआईटी कहाँ हो गई है, आगे आ गई है, किससे, मेन ब्रांच से। बिकॉज अब आप अगर आप देखो तो मेन ब्रांच में कोई कोड नहीं आया डे 2 का, बट अगर आप यूआईटी की ब्रांच में जाओगे तो आपको डे 2 का वर्क भी दिखेगा। और डे 2 की ब्रांच एक कमिट आगे है किससे, अभी आपके समझ में आई, ठीक है। अब अगर मुझे ये चीज डालनी है किसके अंदर, मेन के अंदर, तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में काम डालना है तो दिस इज कॉल्ड पुल रिक्वेस्ट, पीआर बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो आप एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जो लेके जाते हो उसको हम बोलते हैं पीआर या पुल रिक्वेस्ट, या इसको समटाइम्स एमआर भी बोलते हैं, मर्ज रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मेरी कंपनी में कन्वेंशन जो इस्तेमाल की जाती है वो एमआर की जाती है, कि एमआर रेज की थी, एमआर मर्ज कर दी, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की। अब वो पुल रिक्वेस्ट अगर आप यहां देखो तो वो बोल रहे हैं कंपेयर एंड क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम काम क्या करने लगे, यूआईटी में जो अपडेटेड वर्जन आया हुआ था उसको कहां डाल रहे हैं, मेन में डाल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए क्या किया, एक पीआर रेज की। तो पीआर आपकी कहां से रेज होती है, इस यूआई से, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप इससे वापसी किसमें कोड डाल रहे हो, ठीक है। आप यूआईटी से मेन में डाल रहे हो, जैसे ये चीज कर रहे हो अभी लगे हुए, ठीक है। दोनों कहां हैं, दोनों आपकी रिमोट की ब्रांचेस हैं, दोनों आपकी रिमोट की ब्रांचेस हैं। आप एक रिमोट की ब्रांचेस को उठाकर दूसरे में भी क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने पहले एक ब्रांच बनाई हुई थी, दो मेन थी, उसके ऊपर यूआईटी बनाई, और इस यूआईटी से कोड कहां पुश किया आपने, इस यूआईटी में पुश किया, लोकल से रिमोट में पुश किया। चेंजेस कहां किए थे आपने, इस ब्रांच में चेंजेस किए थे आपने, ठीक है। इसमें चेंजेस किए, वो चेंजेस यहां आए, यहां से पीआर बनाकर कहां जा रहे हो, मेन में जा रहे हो। ये वाली मेन कहां रह गई, पीछे रह गई, ठीक है। तो इसको भी ठीक करना है, बट फिल वक्त के लिए इस मेन को ठीक करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए पीआर बना रहे हैं।
तो पीआर बनाने के लिए हमने क्या किया, पुश करना है, और नीचे आप यहाँ बताते हो कि लेट सपोज फीचर नंबर 1 आपने ऐड किया हुआ है, वो जो किसने ऐड किया हुआ है, फिर बोलते हो कि फीचर नंबर 2 जो ऐड किया हुआ है, या फिर उसके बाद बोलते हो फीचर नंबर 3 जो फ्रंट एंड वालों ने ऐड किया है, ठीक है। फिर आप बोलते हो कि फीचर, मेरी फीचर की स्पेलिंग बहुत अच्छी हो गई है, फीचर नंबर 4 आप बोलते हो कि मैंने वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। और आप इसी तरीके से बताते जाते हो कि फीचर 3 जो है किसने ऐड किया, फीचर 2 किसने ऐड किया, आप नॉर्मली 1 बाय 1 सब चीज़ें बताते जाते हो, ठीक है। तो अब क्या हो गया, आपकी ब्रांचेस के कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपकी चीज़ें 1 बाय 1 अपग्रेड होती जा रही हैं। जब चीज़ें आपके अपग्रेड होती जाएंगी तो आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बताई, चीज़ें बताई, आपने यहाँ पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। जैसे ही पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की तो आपका कोड कहाँ जा रहा है, अब इस यूएटी वाली ब्रांच से मेन वाली ब्रांच में जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने बोला था कि हमें ब्रांचेस बनानी थी, ठीक है। तो ब्रांचिंग के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे थे। तो पहले हमने क्या किया, मेन ब्रांच हम लोगों ने बोला कि हमारे पास एक मेन ब्रांच रिमोट पे पड़ी हुई है, उसी की हम लोगों ने क्लोन कॉपी हमारे पास लोकल में भी बनाई थी। फिर हमने क्या किया, उस लोकल कॉपी के ऊपर चेकआउट करके यूएटी की ब्रांच बनाई। फिर उस यूएटी की ब्रांच को हमने क्या किया, उस यूएटी की ब्रांच को हमने बोल दिया कि आप इसको क्या कर दो, पुश कर दो, और ये पुश होने के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, रिमोट की भी यूएटी ब्रांच बना दी। फिर हमने क्या किया, इस ब्रांच के अंदर एक कमिट किया, उस कमिट को भी पुश कर दिया। वो कमिट कहाँ आ गया, रिमोट की यूएटी ब्रांच में। अब हम क्या करने लगे थे, रिमोट की यूएटी ब्रांच से चीज़ों को उठा के कहाँ डाल रहे थे, मेन में। इसके लिए हमने क्या बोला, क्या कॉन्सेप्ट आता है, पीआर का कॉन्सेप्ट आता है। अभी हम पीआर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे लगभग। तो अभी अगर आप देखो तो मैंने पीआर के अंदर बताया कि भाई क्या क्या फीचर्स पे काम किया था, वो चीज़ें बताई। अब नीचे आ रहा है आपके पास एक्सेस। नॉर्मली क्या होता है, टीम हायरार्कीज में ये होता है, आपके पास ये एक्सेस बीइंग अ डेवलपर नहीं होता। अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो गए, लेट्स सपोज, सीईओ नहीं बोलते हैं, सीईओ के पास तो डायरेक्टली नहीं होता, अगर आप किसी कंपनी का लेट्स सपोज मैनेजर हो गए, टीम लीड हो गए, तो आपके पास इसका एक्सेस होता है कि आप कोड को आगे डाल सको। अभी तो हमारे पास, हम काम कर रहे हैं तो सब एक्सेस हमारे पास है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, खुद ही मर्ज भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला इसको मर्ज कर दो। अब वो कहाँ जा रहा है, इनटू मेन फ्रॉम यूएटी। अब अगर मैं वापसी नीचे आऊँ और मैं रिफ्रेश करूँ तो मेरी पुल रिक्वेस्ट अब कोई भी नहीं बची हुई। अगर मैं वापसी आ जाऊँ अपने कोड के ऊपर, और कोड में मैं अगर आपको बोलूँ मेन, तो मेन के अंदर डे 2 आ गया हमारे पास, बिकॉज हमने पुल रिक्वेस्ट बना के डाल दिया यहाँ पे। अब अगर आप देखो तो यहाँ कोड हमने खुद ऐड किया, यहाँ से यहाँ पुश किया, यहाँ से यहाँ पीआर बना दी, बट ये ब्रांच जो थी वो लेफ्ट बिहाइंड हो गई है। ये वाली ब्रांच जो थी वो आपकी क्या हो गई है, लेफ्ट बिहाइंड हो गई है, बिकॉज इसमें काम आया ही नहीं है। अब हम चलते हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या इसमें काम आया था या इसमें काम नहीं आया। तो गिट चेकआउट, आप -b आप तब लगाते हो जब आप क्या करते हो, ब्रांच बनानी हो। अभी अगर नहीं बनानी तो मैं क्या बोलूँगा, चेकआउट करके कहाँ चले जाओ, ठीक है। फाइल देखिए नीचे से आपको गायब होते हुए, नोटिस किया होगा आपने, राइट। तो वो क्या हुआ, आपका गिट जो वर्जन कंट्रोलिंग है वो ये चीज़ संभाल रहा है कि भाई इस ब्रांच में तो है ही नहीं, तो उसने हटा दिया। अब अगर आप देखो तो वो क्या बोल रहा है कि आप चेकआउट करके मेन में तो आ गए हो, बट मेन में वो फाइल नहीं है। अब अगर मेन में आपको फाइल लेके आनी है तो आप क्या बोलोगे, मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। पहले वहां से ब्रांच पुल किया था, पहले यहां से यहां किया था पुल रिक्वेस्ट, इस ब्रांच से इस ब्रांच में किया था, अब रिमोट से लोकल वाली मेन में कर रहे हैं। अब हम क्या करने लगे, अब यहां से यहां लेके आने लगे। आई समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम जो कमांड चलाएंगे वो क्या है हमारे पास, गेट पुल आ गई। अब अगर नीचे आओ तो वो भी आ गई। आई समझ में। तो आपने क्या किया, अगर आप सम अप करो तो आपने क्या किया, गेट ब्रांच बनाई, फिर उसके बाद आपने अगला पार्ट क्या किया, गेट चेकआउट -b करके आपने बनाई यूएटी की ब्रांच। फिर आपने क्या किया, चौथे नंबर पे क्या किया कि गेट पुश -u origin UAT टू मेक ब्रांच
अवेलेबल ऑन यूएटी, ओ सॉरी ऑन रिमोट, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या किया, पुश किया था। फिर उसके बाद अभी आपने क्या किया, पुश के बाद आपने क्या किया, आपने नंबर 5 बनाया और आपने बोला कि आपके पास ब्रांचेस ठीक थी, फिर आपने कमिट किया था एक, फिर आपने क्या किया, एडिड 1 फाइल किया था आपने, ठीक है। मैं पूरे स्टेप तरतीब से लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि किया क्या गया था। गेट 5 पे आपने क्या किया, ऐड 1 फाइल की थी। फिर हमने क्या किया था, 6 नंबर पे क्या किया था, गेट स्टेटस करके चेक किया था, फाइल आई या नहीं आई, फाइल आ गई थी। फिर हमने क्या किया था, फिर गेट स्टेटस के बाद हमने क्या किया, गेट ऐड और फाइल का नाम या स्पेस डॉट सारी फाइलें जो भी थी वो हमने डाल दी। फिर हमने क्या बोला, 8वें नंबर पे हमने क्या बोला, गेट स्टेटस करके दोबारा चेक किया था, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली हो जाती है, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ कि आपने गेट स्टेटस दोबारा लिखा, चेक किया, फाइल शुड बी ग्रीन, और ऊपर जब ऐड नहीं किया हुआ था तो फाइल शुड बी रेड। तो आपको वो चीज़ दिखी यहाँ पे कि आपने क्या क्या काम किया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने फिर इसके बाद क्या किया, 9वें नंबर पे जब स्टेटस कर दिया तो फिर आपने क्या किया, गेट कमिट -m, और -m करके आपने क्या बोल दिया है कि भाई मेरा कोड जो है वो कहाँ चला जाए, एडिड कमिट टू यूएटी, मैंने बोला यूएटी में डाला था आपने, ठीक है। और यूएटी में डालने के बाद अब आप कहाँ पे आ गए, आपने यूएटी में डाल दिया कमिट, फिर आपने क्या किया, गेट पुश की कमांड चलाई। नंबर 10 पे क्या चलाई आपने, गेट पुश की। अब मैं पूरा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो बंदा जिस स्टेप पे स्टक है उसके बाद से मुझे फॉलो करके कमांड चला सकता है जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर गेट पुश -u ओरिजिन यूएटी, जी ब्लिंक हो रही है ना, इसका मैं क्या ही करूं यार, मैंने पाँव भी इतने पीछे किए मैं अपने, ठीक है। तो आपने क्या किया, गेट पुश किया, यूएटी के ब्रांच में चीजें पुश भी कर दी। अब पुश करने के बाद आपके पास कहाँ चली गई, रिमोट यूएटी के ऊपर, कहाँ आ गई चीजें, यहाँ पर आ गई। फिर यहाँ से सॉरी यहाँ से आपने यहाँ पुश कर दी तो यहाँ आ गई, फिर यहाँ से पीआर रिक्वेस्ट की। तो मैं यहाँ पर बस एक ही स्टेप लिख रहा हूँ, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और हमने इसको क्या बोल दिया कि आपने पीआर बना दी, ठीक है। पीआर बना दी, फिर मर्ज कर दी, क्रिएट पीआर एंड मर्ज पीआर। मैं इसको एक ही स्टेप में लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि आपकी मेन में आ गया, नीचे आपकी दूसरी ब्रांच में नहीं था, लोकल ब्रांच में। तो फिर हमने क्या बोला कि टू अपडेट द लोकल मेन ब्रांच, उसके लिए हमने क्या किया, और हम लोगों ने क्या किया, स्टेप 12 को लेके आए, और स्टेप 12 में सबसे पहले चेकआउट करके कहाँ चले गए, गेट चेकआउट मेन, ठीक है, सॉरी मेन में आ गए। फिर आपने क्या किया 13, फिर आपने क्या किया, एक और क्या किया, गेट, और फिर आपने बोल दिया पुल। आई समझ में, किसी को कोई मसला, हाँ अब डेवलपमेंट वाला टास्क तो मैं आपको बना के दूंगा ना, अभी डेवलपमेंट तो इंट्रोड्यूस ही नहीं किया मैंने अभी आपको, ठीक है। अब आप लोगों के पास कौन कौन सी ब्रांच है, प्रोड की ब्रांच है, यूएटी की ब्रांच है, बट दोनों क्या है, सिंक्ड है हर लेवल पर, रिमोट लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी, दोनों लेवल पर आपकी सारी की सारी सिंक है, और इन सब के दरमियान जितने भी टास्क करने होते हैं मैंने आपको सब सिखा दिया। आया समझ में। अब अगर मैं बोलूं आप यूएटी की ब्रांच के ऊपर डेव की ब्रांच बनाओ, आप पहले लोकल में जाओगे, गेट चेकआउट गेट चेकआउट यूएटी, फिर यूएटी के ऊपर आप क्या करोगे, एक और ब्रांच बनाओगे जिसका नाम क्या होगा, वो आपकी कौन सी ब्रांच होगी, डेव होगी। फिर आप डेव की ब्रांच को पुश कर दो यहाँ पर, वो आपकी डेव की ब्रांच कहाँ आ जाएगी, रिमोट पे आ जाएगी। ये स्टेप तो समझ में आता है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, मैंने यूएटी के लिए भी यही काम किया था, ठीक है। पहले तो आपने क्या कर दिया, यहां से यहां तक पुश कर दिया, सिंपल पुश कर दिया,
ठीक है, सिंपल पुश कर दिया। अब आपने यहां से पहले सिंपल पुश किया, फिर कोई चेंज किया, पुश विद चेंज लिख लेता हूं, ठीक है। मीन चेंज मीन्स कोई भी एक नई फाइल डाल दो, डेव की फाइल बना दो, day3.dev करके day3-dev.txt की फाइल बना देना, ठीक है। पहले ब्रांच बनाओ, फिर उसको पुश करो, फिर इसमें चेंज करो, चेंज विद पुश करो, यहां तक आ जाओगे। फिर आप क्या करोगे, यहां से पीआर बनाओगे, कहां के लिए, यूएटी के लिए एक पीआर, फिर दूसरी पीआर बनाओगे किसके लिए, मेन के लिए। फिर मेन को इससे मर्ज करने के लिए क्या लगाओगे, पुल चलाओगे। पुल कमांड चलती है, गिट पुल कहां से चलता है, आपका रिमोट से नीचे उठा के लाने के लिए। फिर आप क्या चलाओगे, गिट पुल चलाओगे, और फिर यहां अपडेट हो जाएगी तो मुझे बताना, फिर मैं यहां से इधर अपडेट करना भी सिखाऊंगा आपको। यहां से इधर अपडेट करना मैंने अभी नहीं सिखाया आपको, ठीक है। बट अभी आप ये वाला प्रोसेस पूरा करके दिखाओ मुझे यहां तक, फिर मैं ये वाला अपडेट करना सिखाऊंगा आपको। चलो टास्क करो अब ये वाला जी। कमांड्स देखनी है, 2 मिनट में क्या करता हूं, भाई सब्र करो। अब करो, सारा आपके पास एक ही जगह पर आ गया, ठीक है। एक ही स्क्रीनशॉट में आपको सब दिख रहा है, बट टास्क आपने करना है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी ना थोड़ी सी, कुछ नहीं बढ़ी, सब चीजें सेम है। अभी जब मैं करूंगा ना तो आप बोलोगे तो सारे कमांड्स वही थी जो अभी हमने की हैं। ट्राई करो उसको। मैं टास्क दोबारा बताता हूँ, ठीक है। आपने पहले यूआईडी की ब्रांच में जाना है, जाने के लिए क्या कमांड चलेगी, चेकआउट चलेगी। आप यूआईडी पे गए, यूआईडी के ऊपर आपने ब्रांच बनानी है किसकी, डेव की, बिकॉज हमारी ये डेव की ब्रांच किस पे बनती है, किस पे बनेगी, डेव की। आप पहले यूआईडी में जाओगे, फिर उसके ऊपर डेव बना दोगे, फिर इसको पुश करोगे तो ये रिमोट में भी आ जाएगी। फिर इसमें क्या करोगे, कोई एक फाइल बनाओगे, उसको भी पुश करोगे, तो अब ये वाली ब्रांच क्या हो जाएगी, डेव की ब्रांच आपकी एक स्टेप आगे निकल जाएगी बाकी ऊपर वाली चारों ब्रांचेस से। फिर आप यहां से पीआर बनाओगे, यहां डालोगे, फिर यहां से पीआर बनाओगे, यहां डालोगे। समझ में आई, 2 पीआर होंगी, बिकॉज आप 2 लेवल नीचे हो तो 2 पीआर जाएंगी आपकी। यहां तक पहुंच गए, यहां से यहां डालते वक्त आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। अब यहां से यहां कैसे करना है वो मैंने नहीं बताया हुआ, तो मैंने बोला ये मैं कर दूंगा, बट आप बाकी सारा काम कर सकते हो। मैंने अभी यही सारा काम यहाँ कमांड्स में लिख के दिखाया हुआ आपको, तो इस टास्क को करो, मजा आएगा आप लोगों को। पहले पीआर तक पहुंच तो जाओ, पुश तो करो चेंजेस। हाँ, ऊपर आ रहा लिखा हुआ कंपेयर पुल रिक्वेस्ट। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहले यूआईडी के ऊपर डेव की ब्रांच बनानी है, तो आप अभी कहाँ खड़े हुए हो, मेन में खड़े हो। सबसे पहले कहाँ जाना है, यूआईडी में जाना है, तो आपने क्या किया, गेट चेकआउट यूआईडी के ऊपर चले गए। यूआईडी के ऊपर मैंने क्या बोला था, मेन बना डेव की बनानी है, यही चेकआउट की कमांड चलेगी -b डेव के साथ, ठीक है। वो डेव की ब्रांच बनाएगा। जब आपने बना ली, अब यूआईडी के ऊपर डेव की ब्रांच बन गई, तो गिट ब्रांच करके चेक करो कि क्या ब्रांचेस आई है, तो आपको डेव की ब्रांच दिख रही है, आप डेव पे क्या हो, खड़े हुए हो। अब इस डेव को यहाँ भेजना है रिमोट के ऊपर, तो क्या कमांड चलेगी, गिट पुश -u ओरिजिन डेव, तो ये चली गई आपकी, ठीक है। ये जैसे ही चली गई तो यहाँ आके रिफ्रेश करो और यहाँ ब्रांच देखो, डेव मिल गई। अब मैंने क्या बोलता कि आपकी ब्रांच अगर आ गई है और आपके पास एग्जिस्ट करती है, आप उसी में खड़े हो, तो यहाँ एक फाइल बना लो। तो अभी हमने क्या किया था, day 2 की बनाई थी, तो हमने क्या किया, अभी day3-dev बना दी हम लोगों ने, ठीक है। और इसमें मैंने लिख दिया डेव फाइल, ठीक है।
अब ये डेव फाइल आ गई, ये कहाँ पड़ी हुई है मेरी, कौन सी ब्रांच में, डेव में। तो अब ये डेव की ब्रांच में अगर है तो मुझे कहाँ भेजनी पड़ेगी, पहले डेव की रिमोट में भेजनी पड़ेगी, बिकॉज ये टास्क कहाँ पड़ा हुआ है आपका, लोकल वाली में पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ भेजना पड़ेगा। आप क्या करोगे, गिट स्टेटस रेड दिख रहा है, गिट एड स्पेस डॉट हो गई कमांड, फिर गिट स्टेटस चलाओ, ग्रीन हो गई, इसका मतलब रेडी हो गई, गिट कमिट -m, ठीक है। और -m के बाद आप बोल दिया पुशिंग डेव फाइल, आपने डेव फाइल भेज रहे हो, ठीक है। फिर आपने पुश कर दिया, तो फिर आपने क्या बोला, गिट पुश -u ओरिजिन, कौन सी ब्रांच में भेजना है आपको, ऊपर डेव की ब्रांच में भेजना है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से जो कमिट किया, ऐड किया, कमिट किया, उसको यहाँ भेज रहे हो, रिमोट की डेव पे भेज रहे हो। तो यहाँ किया तो आपकी रिमोट की डेव पे कोड आ गया। जैसे यहाँ रिफ्रेश करोगे तो आपको दिख रहा है डेव की ब्रांच में एक चीज़ एक्स्ट्रा आई हुई है, कंपेयर करो। अब ये कहाँ डाल रहा है, आपने यूएटी में डालना है। अभी आपके पास एक्सेस सारे हैं तो तभी सारी ब्रांचेस आ रही हैं। आपने यूएटी सिलेक्ट कर लिया, डेव से यूएटी, और ये भी कहाँ जा रहा है मेरा काम, डेव से यूएटी में जा रहा है, चला गया, ठीक है। अब अगर मैं जाकर देखूं तो मेरे कोड में क्या चीजें दिख रही होंगी मुझे, मेन में नहीं आई फाइल, बट मैं यूएटी में जाऊं तो मुझे दिखेगा, यूएटी में दिख रहा है, और वो बता रहा है कि एक कमेंट अभी भी बिहाइंड है मेरा मेन से। तो मैं यहाँ दोबारा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूँ, यहाँ से यूएटी से मेन में डाल सकता हूँ। तो मैंने दोबारा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की और मैंने बोल दिया कि आप मेरे किस में डाल दो, यूएटी से मेन में डाल दो। तो मैंने क्या स्टेप किया, दो पुल रिक्वेस्ट मर्ज की, पहली रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ की, दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ की। अब यहाँ से मेन में लेके आना लोकल में, ठीक है। तो यहाँ से लोकल में अगर लेके आना तो मतलब मुझे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, गिट चेकआउट मेन में जाना पड़ेगा। मेन में आ गया, अब मेन से किस में डालना है, यूएटी में डालना है, ठीक है। सॉरी, पहले मेन में लेके आना है, पहले मेन में लेके आना, बिकॉज अभी मेन में है नहीं। तो अगर आप यहाँ देखो तो मेन में भी डे3 की फाइल नहीं है। तो आप क्या करोगे, गिट पुल करोगे। ये सारे काम मैंने कराए हुए थे, इसमें कोई भी स्टेप या कोई भी कमांड ऐसी थी जो मैंने नहीं कराई हुई थी, आप बोल सकते हो, ठीक है। बस एक चीज को 2 दफा करना था, 3 दफा करना है, लेकिन स्टेप्स वही हैं, राउट वही फॉलो होना है जो मैंने पहली दफा करवाया, ठीक है। अब इसके आगे एक स्टेप नेक्स्ट डिफरेंट है। अब आप कहाँ खड़े हुए हो, आप मेंटली तौर पे इस यूएटी की ब्रांच में खड़े हुए हो जिसमें कोड, सॉरी इस मेन ब्रांच में खड़े हुए जिसमें कोड आ गया है, बट इसके यूएटी में कोड नहीं आया हुआ, क्योंकि इसके डेव में कोड है लेकिन यूएटी की कोड में नहीं आया हुआ। आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, गेट चेकआउट करके यूएटी में जाओगे, और मैं यूएटी में अगर आज यहाँ आ जाऊं तो नहीं मिली हुई फाइल। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डेटा कहाँ से ले सकते हो, आप डायरेक्टली इस यूएटी से पुल ले सकते हो या इस मेन से यहाँ डाल सकते हो। 2 ऑप्शंस हैं, आप पुल रिक्वेस्ट भी चला सकते हो क्योंकि आपकी रिमोट यूएटी अपडेटेड है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस मेन से यहाँ डाल सकते हो, ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास, लोकल से लोकल में अपडेट कर दो। तो अब मैं आपको इस लोकल से इस लोकल में अपडेट करना सिखा रहा हूँ, गिट पुल की कमांड नहीं चलाना सिखा रहा। अगर पुल चलाएंगे तो वो इस यूएटी के ऊपर से पुल लेके इसमें डाल देगा। आई समझ में, मैं इस मेन से यूएटी में डालना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए कमांड है गिट मर्ज मेन। यूएटी के अंदर मेन की चेंजेस लाके मर्ज कर दो, यूएटी के अंदर मेन की चेंजेस लाके क्या कर दो, मर्ज कर दो। एंटर किया, वो फाइल आ गई, सब अपडेटेड, सारी अपडेटेड, कोई भी चीज हमने विदाउट अपडेशन नहीं छोड़ी। समझ में आया, दिस इज ऑल अबाउट ब्रांचिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपने कॉन्सेप्चुअली दिमाग में नहीं समझा कि ये चीज कहाँ जा रही है, किधर हो रही है, अब कौन सी कमांड चलानी है, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, और आपको लगेगा ये गिटहब अजाब बन गया हमारे लिए अब, ठीक है। आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और कहाँ जा रहे हो, तो आपके लिए चीजें ठीक है, अदरवाइज आपके लिए चीजें
मसला क्रिएट करेंगे। ओके, आज की क्लास यहीं तक थी, अभी एथिक्स वाले सर आ जाएंगे तो मैं तब तक कोड पुश कर रहा हूँ आपका। पहले तो कोड तो पुश हो गया आज का जी। हाँ, एक्सक्यूट ड्रॉ में करता हूँ। एक्सक्यूट ड्रॉ है आपके पास? स्टॉप